वैदिक ज्योतिष का एक और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, भावत भावम। भावत भावम आपको बहुत हद तक चार्ट में किसी भी इवेंट का सटीक विश्लेषण करने में हेल्प करता है, या रेमेडियल फीचर में भी, रेमेडी करने में भी आपको ये बहुत अच्छी हेल्प कर देता है। यूनिक फीचर है ये, है ना। इसमें मतलब है हाउस टू हाउस, प्राइमरी हाउस का, किसी भी इवेंट का एक प्राइमरी हाउस होता है। हाउस ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट आप देख रहे हो, शादी देख रहे हो, बच्चा देख रहे हो, पैसा देख रहे हो, ट्रैवल देख रहे हो, फॉरेन सेटलमेंट है, लिटिगेशन है, हाउस अरेस्ट है, आइसोलेशन है, जो भी चीज आप देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी है, हर एक इवेंट का एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी भाव होता है, सेकेंडरी हाउस होता है ना। जो चीजें हमें प्राइमरी से कुछ कॉम्प्लिकेट लगती हैं, तो सेकेंडरी की हेल्प लेके वहां से आपकी जो इवेंट है उसकी पूर्ति हो जाती है। इट मींस कि कोई एक पर्टिकुलर हाउस जिसको आप स्टडी कर रहे हो, या जो इवेंट का मेन हाउस है, उसको कहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है? उसके सेकेंडरी हाउस से। जैसे शादी की बात करते हैं, 7 नंबर प्राइमरी हाउस है ना। और सेकेंडरी हाउस कौन से हो जाएंगे इसके? कुटुंब वृद्धि और इच्छा पूर्ति। ये बहुत जरूरी है। इच्छा नहीं है, या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं है, या इच्छा पूर्ति नहीं आ रही, तो साथ दो शादी नहीं कराएगा, है ना। तो इच्छा भी होनी जरूरी है, और इच्छा की पूर्ति भी। तब आपको ये दो जो सेकेंडरी, या दो या मल्टीपल हाउसेज, या सिंगल हाउस जो होता है, वो आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एनी इवेंट। और दूसरा, उस भाव को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। यूजली इट इज पोजिशन द सेम नंबर ऑफ द प्लेसेस अवे फ्रॉम इट। आमतौर पर जिस भाव का भी आप देख रहे हो, जैसे धन की बात करते हो, या आप सुख की बात करते हो, जैसे फोर्थ हाउस आपका सुख सुख भाव है, सुख भाव बोला जाता है इसको। हर किस्म का सुख यहां से देखा जाता है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस, व्हीकल का सुख, माता का सुख, है ना, घर की सुख शांति, आपका घर कैसा होगा, इमीडिएट हाउस जहां आप रहोगे वो कैसा होगा, उसके बारे में सारी चीजें। अब इससे फोर्थ, इतना और आगे गिनेंगे तो शीतल जी, कौन सा घर निकल के आता है फोर्थ टू फोर्थ? सेवेंथ आएगा सर। जो फोर्थ हाउस से हम घर आगे और गिनेंगे, तो हमें मिलता है सेवंथ हाउस, है ना। तो सेवंथ हाउस होता है हमारे स्पाउस का। तो हमारे सुख का जो परम सुख है वो कहाँ है? सेवंथ हाउस में। भले ही आपको ये कितना डैमेज दिखाई दे रहा हो, फोर्थ हाउस आपको किसी कुंडली में बहुत डैमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका सेवंथ हाउस जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत स्ट्रांग है ना। या आपको फोर्थ को अगर स्ट्रेंथ देनी है, तो आप सेवंथ को मजबूत करके भी उसको स्ट्रेंथ दे सकते हो। इस कंसेप्ट का ये मीनिंग है। एंड दिस टेक्निक हेल्प डीपर एनालिसिस ऑफ ए हाउस इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल रिजल्ट्स। तो किसी भी हाउस के डीपर एनालिसिस के लिए, उसके इम्पैक्ट और उसके उससे मिलने वाले आउटपुट के लिए, आप भावत भावन सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। है ना। जैसे शादी का भाव है सप्तम भाव, शादी का, मैरिड लाइफ का, मैरिड हैप्पीनेस का, इसका भावत भाव बनता है फर्स्ट हाउस। 7 से 7 गिनेंगे तो आपका लगन बनेगा। अगर आपका लगन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। डीपर इंसाइट देता है किसी भी इवेंट के लिए, एंड प्रिडिक्ट हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट मे नॉट बी विजिबल फॉर अ सिंगल हाउस अलोन। तो किसी एक भाव से आप कंफ्यूज हो सकते हो, या आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं दिखती, परंतु उसके भावत भावम सिद्धांत पे आप काम करोगे, तो आपको उसमें ज्यादा डिटेल या डीप इंसाइट से आप उसके हिडन एस्पेक्ट्स को समझ सकते हो। और दूसरा, रेमेडियल मेजरमेंट में भी आपको ये काम आएगा, है ना। तो स्ट्रेंथनिंग द भावत भावम हाउस हेल्प इंप्रूव द प्राइमरी हाउस। तो सेकेंडरी हाउस को भी स्ट्रेंथ करने से प्राइमरी हाउस को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी का सेकंड हाउस वीक है,
धन भाव आप देख रहे हो खराब है, व्यक्ति धन से पीड़ित है। तो सेकंड हाउस का जो सब्सिडरी सेकेंडरी हाउस है वो है 11th हाउस। ये है धन और ये है लाभ। सेकंड फ्रॉम सेकंड माना जाता है इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस अगर खराब दिख रहा है, आप 11वें भाव को अगर मजबूत करते हो, 11वें के लॉर्ड को, तो डेफिनेटली उसके जो मनी मैटर्स हैं या वेल्थ एस्पेक्ट है, उसे उसमें राहत जरूर मिलेगी। 1 मिनट होल्ड करना। है ना। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को, नेटिव को, शादी में कोई इशू आ रहे हैं, 7th हाउस उसका कमजोर दिख रहा है आपको, है ना, तो कई बार लगन को भी आप मजबूत करके और उनकी कॉन्जुगल लाइफ जो है, हैप्पी लाइफ, मैरिड हैप्पी लाइफ बना सकते हो। तो भावनात्मक रिलीज हिडन सिडन वीकनेस, इवन हाउस इज वीक, अगर कोई हाउस कमजोर भी है तो आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। और उस हाउस के, इवन इफ ए हाउस इज स्ट्रांग, अगर वैसे वर्षा है, अगर एक भाव आपको कमजोर दिख रहा है लेकिन उसका भावत भाव में मजबूत है, तो भी आपकी प्रेडिक्शन फेल हो सकती है। और अगर एक भाव आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन भावत भाव में कमजोर है, तो भी नेटिव को उससे जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। तो दोनों भावों को चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सेकंड हाउस बहुत वीक है लेकिन 11वां हाउस स्ट्रांग है ना, तो मे अर्न वेल बट स्टिल एक्यूमुलेटेड वेल्थ में उसको दिक्कत आएगी। हो सकता है वो अच्छा कमा रहा हो लेकिन उसकी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं हो रही होगी, जमा पूंजी नहीं होगी। या इसका उल्टा कर दो, सेकंड हाउस स्ट्रांग है लेकिन 11वां हाउस जो है वो ठीक नहीं है, तो भले ही उसके पास पैसा जुड़ा हुआ हो लेकिन हमेशा उसको मनी मैटर से समस्या आएगी। 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है, हमें मालूम है, इंटेलिजेंस का होता है ना। लेकिन जब तक आपका नवम हाउस, आपका फॉर्च्यून या आपका धर्म वाला हाउस जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, ये आपका डीएनए भी होता है, एंसेस्टर्स हाउस भी होता है। तो एंसेस्टर्स की कृपा से ही आपको संतान मिलती है ना। द पर्सन में हैव इंटेलिजेंस बट स्ट्रगल टू अप्लाई टू टुवर्ड्स हिज हायर विजडम। ईच हाउस हैज अ सेकंड लेवल एक्सपेंशन ऑफ दीज थीम्स। द 6th हाउस हार्डवर्क, छठा भाव हमारे हार्डवर्क को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है, नौकरी को दिखाता है, हमारी डेली जॉब को दिखाता है। लीड्स टू द 11th हाउस, इससे छठे से छठा बनता है 11वां भाव, जो कि सक्सेस है, रिवार्ड है ना। 4th हाउस होम और हैप्पीनेस का है, जिससे चौथा भाव बनता है 7th हाउस, जो कि रिलेशनशिप और मैरिज का है। फैमिली अपब्रिंगिंग शेप्स रिलेशनशिप। तो दोनों का मजबूत होना मीन्स उस इवेंट का या उस भाव से जुड़ा हुआ, प्राइमरी हाउस से जुड़ा हुआ परम सुख उसको मिल जाना। ऐसे ही अगर करियर की बात करें, तो 10वां भाव करियर का होता है, और 10th अगर काउंट करते हैं तो बनता है 7th हाउस, है ना। और अगर आपका 7th हाउस स्ट्रांग है, बिजनेस पार्टनरशिप पब्लिक इंटरेक्शन मजबूत है, तो डेफिनेटली आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ये ग्रोथ का हाउस है, ये आपके स्टेटस का हाउस है, करियर का हाउस है। परंतु अगर 7th हाउस कमजोर है तो डेफिनेटली आपको लीडरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, पब्लिक रेपुटेशन में और हर तरीके से मान सम्मान में या स्टेटस में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए अगर एक भाव कमजोर है, दूसरा मजबूत है, तो हम जो कमजोर है उसको पकड़ेंगे। ऐसे ही वेल्थ के लिए 11वां भाव अगर मान लो किसी का स्ट्रॉन्ग, 11th हाउस अर्निंग्स एंड गेन्स का एनहेंसेस द वेल्थ पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड हाउस। लेकिन 11वां हाउस ही अगर कमजोर है तो फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में व्यक्ति को परेशानियां आ सकती हैं। सेम एज विद द मैरिज, 7th एंड 1, फर्स्ट हाउस है सेल्फ पर्सनैलिटी का, और ये स्टेबिलिटी भी दिखाता है मैरिज की, गुड रिलेशनशिप का भी बेस है ये, है ना। अ वीक फर्स्ट हाउस कैन कॉज आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशनशिप। मान लो सूर्य बैठा फर्स्ट हाउस में, आपको मालूम है सूर्य ईगो कारक है। अब सप्तम भाव में, यदि सप्तम भाव भी इक्विवेलेंटली स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली इसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी नेटिव को। यहाँ आपको 7th हाउस को मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जैसे फर्स्ट हाउस सेल्फ का, पर्सनालिटी का है,
इसके मेन सिग्निफिकेशन है आइडेंटिटी और अपनी बॉडी को दिखाता है। सेवंथ हाउस पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप शेप्स सेल्फ आइडेंटिटी। जब तक आप कुंवारे हो, है ना, आप अलोन हो, आपकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है। लेकिन जैसे ही आप मैरिड हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनरशिप है, जो आपका पार्टनर है, उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिफाइन होती है, वो मॉडिफाई होती है। तो अगर सेवंथ भाव कमजोर है और आपके घर में रोज बर्तन खड़ा करें, है ना, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो क्या समाज में आपको, क्या आपकी आइडेंटिटी अच्छी मानी जाएगी? डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको कहीं ना कहीं, पर्सनैलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेमिश मिलेगा ना, है ना। घर भी खराब, पर्सनैलिटी भी खराब। ऐसे ही दूसरा भाव होता है स्पीच का, सेविंग्स का, फूड का, अपनी हैबिट्स का, है ना, वेल्थ और फैमिली का। और इलेवेंथ हाउस जो है, ये वेल्थ एक्युमुलेशन में, अगर ये दोनों मजबूत है, सेकेंड हाउस एज वेल एज इलेवेंथ हाउस, धन और लाभ, तो व्यक्ति पैसा भी अच्छा कमाता है, उसे लाभ भी अच्छा होगा, और एक्युमुलेट भी कर लेगा, सेविंग्स भी कर लेगा। और दूसरा ये भाव होता है नेटवर्किंग का, इलेवेंथ हाउस। तो ऐसा मतलब कि इस नेटिव का 11वां हाव भी मजबूत है, नेटवर्किंग भी इसकी अच्छी है, इसके गेन्स भी अच्छे हैं, और इसके बाद धन भी जो है, धन की भी कोई समस्या नहीं है। थर्ड से थर्ड बनता है पंचम भाव। ये सिबलिंग का होता है, करेज का होता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट ट्रेवल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो तीसरे भाव को मजबूती मिलती है पंचम भाव से। स्ट्रेंथ इन करेज लीड्स टू इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। आदमी में करेज करेज होगी तभी तो वो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पे काम कर पाएगा ना। मान लो पंचम भाव तो बहुत मजबूत है, थर्ड भाव जो है पिटा हुआ है, करेज ही नहीं बंदे में, मंगल अस्त है या मंगल केतु के साथ है। इसमें कारक को भी देखना है ना। करेज का कारक कौन है पूजा जी? मंगल है सर। मार्स। तो थर्ड भाव का मतलब ये नहीं खाली थर्ड हाउस को ही देखना है, थर्ड हाउस के लॉर्ड को, पहले हाउस को देखेंगे, हाउस की क्या पोजीशन है, कोई मैलेफिक बैठा है, लॉर्ड को देखेंगे, फिर कारका को देखेंगे। तभी किसी हाउस की स्ट्रेंथ आपको, या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की, या एक टॉपिक की आपको सही जानकारी मिलती है ना। और मान लो कि थर्ड भाव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिफ्थ हाउस कमजोर है, तो फिफ्थ हाउस का कारक कौन है इंटेलिजेंस का? बुध। है ना। क्रिएटिविटी का, यहाँ के लॉर्ड को पकड़ो, है ना, और हाउस को देखो। क्या हाउस सीवियरली अफेक्टेड तो नहीं है, राहु केतु शनि मंगल के द्वारा पीड़ित तो नहीं है, अनटिल अनलेस कि उनका अपना हाउस ना हो या अपनी राशि ना हो। ऐसे ही फोर्थ हाउस होता है हमारे होम का, कंफर्ट का, मदर का, डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है ये। आप कितने घर में, आपका घर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी पीस और एनवायरनमेंट सारा कुछ दिखाता है। रियल एस्टेट का भी होता है ये, है ना, व्हीकल्स का भी होता है, आपके भाग्य में व्हीकल का सुख कितना है। सप्तम भाव, पत्नी आएगी, अगर पत्नी अच्छी आ गई तब तो घर में शांति है ना। नहीं तो क्या होगा? पत्नी खाना ही नहीं देगी, टाइम से नाश्ता नहीं देगी, चाय नहीं देगी, तो घर की शांति तो गई ना, है कि नहीं है? जाग रहे हो, सो रहे हो सारे? सर ज्यादातर जाग लेडीज है, रही इसका आंसर कोई नहीं देगा। जाग क्यों? रही हूँ सर। आंसर कोई नहीं देगा? अंधे। मेजोरिटी में लेडीज है सर यहाँ पर। तो वाइस वर्सा, आपके आंसर तो दोनों पे डिपेंड जेंट्स से करता आना चाहिए। है, दोनों पे डिपेंड करता है। पत्नी का मतलब क्या होगा? स्पाउस। अब स्पाउस अगर आपकी एक लेडी की केयर नहीं कर रहा, है ना, सेवंथ हाउस बिगड़ा हुआ है, तो घर में शांति रहेगी क्या? शांति हो जाएगी ना, सारे सुख खत्म हो जाएंगे फिर चौथे भाव के। ऐसे ही पंचम भाव क्रिएटिविटी का है ना, चिल्ड्रन का है, आपकी प्रोजनी का है, यानी कि पूर्व जन्म मिलो फलचारी, धन विद्या संपदा अरु नारी। तो ये संपदा का हाउस है। संपदा क्या होती है? आपकी संतान होती है, वो पूर्व जन्मों के हिसाब से मिलती है, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग से मिलती है। तो नाइन्थ हाउस अगर आपका खराब है, तो आपकी चिल्ड्रन, आपकी प्रोजनी कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती, है ना। और हायर विजडम का भी होता है। अगर इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो हायर विजडम ले लेगा बंदा? क्या उसमें विजडम होगी? फॉर्चून का भाव भी है, भाग्य से 5 और 9 का जुड़ाव है
है ना, भाग्य भी जुड़ा हुआ है उससे, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसी छठे का छठा 11वां बनता है, जो कि डिसीज का, ऑब्स्टेकल का, कंपटीशन का है। संजय जी म्यूट करिए। एनिमीज का है, हेल्थ का है ना, डेप्थ का है। और इन डेप्थ से जूझने के लिए या ओवरकम के लिए, शत्रुओं का हनन करने के लिए, या बीमारी से निजात पाने के लिए आपको 11th हाउस मजबूत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये 12वें का लॉस भी है ना, और छठे से छठा भी है। तो स्ट्रगल से ओवरकम के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए, सक्सेस के लिए, कर्जे की रिपेमेंट के लिए, शत्रु के नाश के लिए, अगर छठे का लॉर्ड 11वें में जाके बैठा है तो ये एक अच्छी पोजीशन होती है। हमने उस दिन भी बात की थी, है ना। लेकिन हमने सिर्फ लॉर्ड को ही नहीं देखना, हमने तीन चीजों को देखना है। एक हाउस को, हाउस कितना स्ट्रांग है या वीक है। दूसरा, उस हाउस का लॉर्ड किस स्थिति में है। और तीसरा, कारक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी इवेंट को चेक करने के लिए। सेम एज 7:1। सातवें का शादी का सुख तभी है जब बंदे की बॉडी अच्छी होगी। ये बॉडी क्या है ना, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस किसका किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सनल को सर। सेल्फ को, अपने आप यस। को, अपनी बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी हेल्थ को। तो अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो शादी का सुख क्या टट्टू मिलेगा? शादी का सुख तो तभी मिलेगा ना जब बंदा चंगा भला होगा, है ना, एनर्जेटिक होगा, एंथुजियाज्म होगा उसके अंदर, है ना। तभी तो बीवी को खुश रख पाएगा, तभी रिलेशनशिप में भी उसको समस्या नहीं आएंगी। 8th हाउस है सीक्रेट्स का, और सबसे बड़ा बात है लॉन्जिविटी का है। इसका सेकेंडरी हाउस बनता है 3rd हाउस। सेकेंडरी हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, 3rd हाउस। ये ओकल्ट का भी है, इनहेरिटेंस का भी है, डीप चेंजेस का भी है। अगर आप ओकल्ट में जुड़े हो, अष्टम भाव आपका मजबूत है और आपका 3rd भाव वीक है, आप नहीं एस्ट्रोलॉजी कर पा रहे हो, तो थर्ड को चेक करो। कहीं ना कहीं थर्ड की रेमेडी करोगे, थर्ड को मजबूत करोगे तो डेफिनेटली, करेज को मजबूत करोगे तो डेफिनेटली आप में ओकल्ट कर पाओगे, डीप एनालिसिस कर पाओगे, या ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। फिर नवम का अगेन पंचम भाव बनता है, 9 to 9। ये दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, 5th to 5th 9th, और 9 to 9th 5th। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इन दोनों भावों का। इधर से गिन लो या उधर से गिन लो। नामा भाव धर्म का है, फॉर्चून का है, हायर लर्निंग का है। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को, ट्रेवल को, फादर, है ना, गाइडेंस, इन सबको दिखाता है। और हमेशा आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका फादर, आपका डीएनए, है ना, आपकी हायर लर्निंग्स, आपका धर्म, आपका फॉर्च्यून किस पे डिपेंड करता है? आपके पास्ट लाइफ कर्मा पे। पंचम भाव, पास्ट लाइफ कर्मा, गुड या बैड। जैसे कर्म किए थे वैसा फॉर्च्यून लेके आए, वैसे ही धर्म फॉलो कर रहे हो, वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वैसी आपकी विजडम है, जैसे कर्म किए थे आपने। अगर इनमें से एक वीक है तो दूसरा, है ना, दूसरा मजबूत है तो भी काम नहीं चलेगा। बैलेंस बनाना जरूरी है, दूसरे को मजबूत करो। जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया, अगर आप मान लो ऑकल्ट करना चाह रहे हो, है ना, ओकल्ट में आ गए हो आप, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, करेज की कमी है कहीं ना कहीं, 3rd हाउस वीक है आपका। 3rd हाउस को मजबूत करो। 3rd हाउस के लॉर्ड को, करेज का लॉर्ड है मंगल, मंगल को चेक करो। मंगल अच्छा होना चाहिए कुंडली में। और थर्ड का लॉर्ड, और थर्ड में बैठा हुआ प्लेनेट, इसको चेक करो, क्या ये रोड़ा तो नहीं अटका रहा? क्या थर्ड का लॉर्ड तो बेचारा कमजोर नहीं बैठा, कहीं पिटा हुआ बैठा है? क्या मार्स तो नहीं पिटा हुआ? सबसे ज्यादा मार्स को कौन मारता है? ये तो। मार्स जमा केतु। केतु तो जिसके साथ बैठता है उसको निचोड़ देता है ना, बिल्कुल स्क्वीज कर देता है। और अगर कंबस्ट हो गया तो भी उसके जनरल ट्रेड्स जो हैं, नेचुरल क्वालिटीज, वो क्या हो जाती हैं? बर्न हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे लोग थोड़े आलसी होते हैं, थोड़े इनिशिएटिव लेने वाले, कम इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, है ना, करेज की थोड़ी कमी होती है। सेम एज 10th डिपेंडेंट अपॉन 7th, 11th डिपेंडिंग अपॉन 6th। क्यों? क्योंकि छठा हाउस गेन है, फ्रेंड्स है, एम्बिशंस है, सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है ना, नेटवर्किंग का है, सोशल सर्कल का है, प्रॉफिट्स का है। और छठा भाव आपके हार्ड वर्किंग का, कॉम्पिटिशन्स का है, फाइनेंशियल सक्सेस वगैरह का, यहीं से आप करते हो। 12th हाउस आपका मोक्षा है,
लिबरेशन है, आइसोलेशन है, एक्सपेंडिचर को दिखाता है, डिटैचमेंट को दिखाता है, फॉरेन ट्रेवल्स को दिखाता है। और नवम से नवम जो बनता है वो बनता है 12वें से 12वां बनता है नवम भाव। ठीक है। जो कि स्पिरिचुअल जर्नीज, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा कैसी चल रही है, किस तरफ जा रही है आपकी गाड़ी, आपकी आत्मा की गाड़ी किस तरफ जा रही है। आपके देह की यात्रा तो ठीक है, आप अमेरिका जाना चाहते हो, है ना, कनाडा सेटल होना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हो, या अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना चाह रहे हो, है ना, वो आपकी देह की यात्रा है। लेकिन आपकी आत्मा की यात्रा कहाँ है, आपकी स्पिरिचुअल लिबरेशन कहाँ मिलेगी आपको, वो सर आपका 12वां और 9वां भाव, ये सर दोनों अटैच होते हैं। 12th फ्रॉम 12th सर 11th नहीं हुआ? 11th हुआ सर। 12th नहीं, फ्रॉम 12th। 12th ऑफ टाइम 9th होता है। समझाता हूँ अभी कैसे होता है। सिंपल काउंटिंग मत करो ना, अभी समझाता हूँ उसको आगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इफ समवन हैज अ वीक फिफ्थ हाउस, यानी कि एजुकेशन खराब है उसकी, उसकी चिल्ड्रन प्रोजनी में समस्या आ रही है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस खराब है, तो एनालाइज द नाइन्थ हाउस। तो नवम भाव को चेक करो, यदि उसका नवम भाव मजबूत है फिर तो गाड़ी चल जाएगी, है ना। ब्लेसिंग ऑफ फॉर्च्यून, हायर स्टडीज वगैरह ठीक हो। स्ट्रेंथनिंग द नाइन्थ हाउस कैन इंप्रूव द फिफ्थ हाउस इफेक्ट्स। अगर दोनों ही खराब है, फिफ्थ भी वीक है, नाइन्थ भी वीक है, फिर तो भैंस गई पानी में। तो पंचम को अगर बल देना है तो आपको कहीं ना कहीं नाइन्थ को अपलिफ्ट करना पड़ेगा इन सब मामलों में। और ऐसे ही अगर कोई करियर में स्ट्रगल कर रहा है व्यक्ति, है ना, तो उसके सप्तम भाव चेक करो। सप्तम भाव को स्ट्रेंथन करोगे, कैसे करोगे वो सब आगे सीखोगे आप धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में, जब डिविजनल चार्ट्स वगैरह आप समझ लोगे, है ना। और ऐसे ही अगर किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, कोई व्यक्ति फाइनेंसिस अच्छे नहीं है, परेशान है पैसे से, है ना, या तो सेकंड हाउस कमजोर होगा या 11वां हाउस कमजोर होगा। डेफिनेटली सेकंड हाउस ही कमजोर होगा, क्योंकि वेल्थ एक्युमुलेशन में उसको कमी आ रही होगी, कमजोरी होगी, है ना, पैसे से पिटा होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा। 11वें हाउस को मजबूत करो। ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर 11वें का स्टोन पहनाते हैं व्यक्ति को, पहना देते हैं। हालांकि पहनाना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में पहनाने से उसके फाइनेंसेस अच्छे हो जाते हैं। तो किसी भी हाउस की एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको मेजरमेंट करने में ये सिद्धांत बहुत ज्यादा वो करता है, हेल्प करता है। और इसको आप अप्लाई करके आप किसी भी इवेंट के डीपर मीनिंग को, डीपर एनालिसिस तक पहुंच जाते हो। होलिस्टिक अप्रोच और प्रिडिक्शन भी आप अच्छे, और उसके बाद रेमेडी भी अच्छी दे पाते हो, एक सटीक रेमेडी उसको दे पाते हो जिसका उसका निवारण हो जाता है। अब बात आई कि 11वें से 11वां, दूसरे से 11वां कैसे हुआ, और 11वें से, मतलब 11वें का क्या संबंध है दो से। 11वां कैसे बन गया दूसरे से दूसरा, दूसरे से दूसरा तो बनता है भाई साहब तीसरा, है ना वनीता जी, यही कह रहे हो ना आप, वनीता जी। जी सर। यस सर। दूसरे से दूसरा बनता है थर्ड हाउस। लेकिन इसको सिंपली आपने ना तोते की तरह वो नहीं लगाना, लेमैन की तरह नहीं आपने काउंटिंग करनी। आपने उसके मीनिंग को समझना है। भावत भावम मीनिंग को समझाता है। सेकंड हाउस है वेल्थ का, फैमिली का है, स्पीच का है, सेविंग का है। एक एक टॉपिक जो है वो 11वें भाव से जुड़ा हुआ है। अगर लाभ नहीं होगा तो सेविंग क्या होगी, वेल्थ कहाँ से आएगी, लाभ भाव कमजोर होगा तो। ऐसे ही फैमिली के साथ जब तक आपका सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में नहीं जाओगे, आप शादी ब्याह में नहीं जाओगे, तो फैमिली का टट्टू आपके साथ खड़ी होगी, आपकी फैमिली वीक हो गई ना। आप नहीं जाओगे, कल को आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, है कि नहीं है। आप पड़ोसियों की शादी में तो जा रहे हो, लेकिन अपने इन लॉज की शादी में या अपने मामा चाचा ताऊ, है ना, इनके वहां तो आप जा नहीं रहे हो। यानी कि आप किससे कट ऑफ हो, अपनी सोशल गैदरिंग से। तो सोशल गैदरिंग आपकी कमजोर है तो फैमिली भी आपकी कमजोर हो जाएगी, आपका कुटुंब भी कमजोर है ना। और वहां क्या काम आती है, स्पीच। सबसे मिलके हंस हंस बोल के, है ना, अगर आपकी स्पीच अच्छी होगी तो डेफिनेटली तो लोग आपको पसंद करेंगे सोशल गैदरिंग में। पूजा जी नहीं करेंगे। यस सर। आप जब भी किसी पार्टी में जाओगे, कोई आपको बुलावा आया, न्योता आया, है ना, अब वहां जाके आप सबसे ग्रीट करोगे, मिलोगे, खुशी खुशी सब कहेंगे ना, कितनी, देखो कितनी अच्छी लेडी है, कैसे कितना प्यार से बोलती है। उतना आपका सोशल सर्कल मजबूत होगा। कुछ हद तक वाणी पे भी डिपेंड करता है। और वाणी खराब है तो सोशल सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता।
ठीक है। इसलिए हाउस के कंसेप्ट को समझो, उस हाउस के ट्रेट को समझो, उससे जुड़ा हुआ कौन सा हाउस है वो आपको दिखाई दे जाएगा। चौथे का चौथा सातवां क्यों है? क्योंकि बहुत हद तक घर की सुख शांति जो है स्पाउस के ऊपर डिपेंड करती है, स्पाउस पे बेस्ड है, आपके पार्टनर पे बेस्ड है। क्योंकि पार्टनर और आप मिलके ही, और शादी किस पे बेस्ड है? आपके ऊपर। आप, आपका पार्टनर, घर की सुख शांति। बहुत डीपर मीनिंग है एस्ट्रोलॉजी के। समझोगे, क्रक्स को समझोगे, लॉजिक को समझोगे तो रातों रात एस्ट्रोलॉजी, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, रातों रात समझ जाओगे। तो क्रक्स को समझो, लॉजिक को समझो। लॉजिक पकड़ो एस्ट्रोलॉजी में, जो लॉजिक पकड़ गया वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन गया। सेम एज सेकंड हाउस इज पर्सनल वेल्थ, सेविंग, स्पीच, फैमिली, है ना, ये भी तो वेल्थ ही है। आपकी फैमिली, आपका कुटुंब भी तो आपकी वेल्थ है। मान लो आपको छींक आ जाए और 10 रिश्तेदार आगे खड़े हो जाएं, तो ये आपकी वेल्थ नहीं है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. 11th हाउस इज लार्जर फाइनेंशियल गेन्स, इनकम, प्रॉफिट्स, नेटवर्किंग एटसेट्रा। दिस मीन्स द सस्टेन्ड फाइनेंशियल ग्रोथ, यानी कि सेकंड हाउस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द 11th हाउस। इसलिए इसको भावत भाव में सेकंड टू सेकंड माना गया है शास्त्रों में। नहीं तो सेकंड टू सेकंड लगा लो आप, तीसरा तीसरा भाव क्या है जी? आपके भाई बहन, आपके भाई बहन आपके वेल्थ का कारक होंगे। पता लगा भाई हमारा पैसा खा गया है, भाई पैसा देगा नहीं देगा? भाई अच्छा तो पैसा अच्छा होगा नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे हमने रैंडमली नहीं लगाना, हमने कंसेप्ट को समझना है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट्स को, डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअल लिबरेशन को। मृत्यु के बाद, 8वां भाव मृत्यु है, और मृत्यु के बाद की यात्रा जो है वो कौन सा है? 12वां भाव। एक दूसरे के त्रिकोण में आते हैं। कौन से त्रिकोण में? मोक्ष त्रिकोण में। 4, 8 और 12 आते नहीं आते हैं? 4, 8 और 12, है ना। यहाँ से शुरू होती है यात्रा। घर छोड़ता है व्यक्ति, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर मोक्ष की तरफ जाता है। जब तक घर का मोह नहीं भंग होगा, कुटुंब का मोह भंग नहीं होगा, घर मतलब इमीडिएटली फैमिली, ये मोह है। चौथा घर क्या है? मोह है। ये मोह भंग होगा तभी व्यक्ति विदेश जाता है, तभी व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? मोक्ष त्रिकोण। 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस रिप्रेजेंट्स व्हाट दैट हाउस मस्ट सेक्रीफाइस और लेट गो ऑफ। हर भाव से 12वां भाव उसका लेट गो है, उसकी सेक्रीफाइस है, उसका लॉस है। लॉस दिखाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट दिखाता है, उसका सेक्रीफिशियल दिखाता है ना। टू फाइंड द 12th फ्रॉम द 12th हाउस वी काउंट 12 प्लेसेस फ्रॉम इट, है ना। पहले से 12वां, 12वां इट सेल्फ, सेकेंड से 12वां फर्स्ट हाउस। म्यूट कर लो नेहा रजोरा जी, आपके बर्तन खड़कते रहते हैं। ओ नेहा रजोरा जी, बस। हर भाव का 12वां भाव उसका लॉस भाव होता है, ये समझ लो आप। उसको लॉस भी कह सकते हो आप, और उसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि 12वां भाव ही इन्वेस्टमेंट का है, और कोई भाव ही नहीं है। अब वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। आपने पैसा खर्च किया, उड़ा दिया, वो भी आपका पैसा लॉस हो गया। लेकिन उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वनीता जी वो क्या हो गया? वो आपकी गुड इन्वेस्टमेंट हो गई। म्यूट हो आप। एसेट हो गए, एसेट क्रिएट हो गए। वो आपकी, हाँ, इन्वेस्टमेंट। अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी, आपका वाइज डिसीजन रहा, हम्म। है ना। तो आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, लॉस तो हुआ, जेब से तो गया, लेकिन इन्वेस्ट कर दिया आपने फ्यूचर के लिए। पैसा तो दोनों केस में गया। तो ऐसे ही 12th से 12th जो है 9th हाउस को माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस लिबरेशन का है, मोक्षा का है, और 9वां भाव हमारे धर्म का है, डीएनए का है ना। 12th हाउस डिटैचमेंट, लॉ, स्पिरिचुअल रिनंसिएशन। 9th हाउस हायर विजडम, फॉर्च्यून। जब हायर विजडम आती है तभी तो आदमी डिटैच होता है ना। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी आदमी वैराग की तरफ जाता है। यस। भाग्य, रिलीजन, टीचिंग्स, दिस मीन व्हेन वन लेट गो ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, है ना।
ये भाव आपके लेट गो का भी है, 12th हाउस। लेट गो मतलब त्याग का। चौथा घर जब छोड़ोगे तभी तो मोक्ष को पाओगे ना। ये त्याग है। अगर त्याग है ये ना, लॉस है, सेक्रीफाइस। सॉरी, सेक्रीफाइस ना सब, त्याग मतलब। सेक्रीफाइस त्याग है, यस। त्याग का है। लेट गो उसी को बोलते हैं ना, लेट गो, जाने दो यार, छोड़ दो। हम्म। ये मोह माया के बंधन छोड़ दो, निकल जाओ कमंडल पकड़ के हिमाचल, उसमें क्या, हिमालय में, यस सर। है ना, जाके वहां खंडराव में बैठो, हरी हरी गपो। तो त्याग का है। तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आप एक हायर स्पिरिचुअल विजडम की तरफ पहुंचोगे। दे अटेन हायर स्पिरिचुअल विजडम। हायर स्पिरिचुअल विजडम क्या होती है, विजडम क्या होती है? त्रिकालदर्शी होना, है ना। वो व्यक्ति फिर ना तो उसको किसी के मरने से कोई फर्क पड़ता, ना जीने से, ना उसे सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है। शारीरिक जितने भी दुख हैं, जितनी भी कष्ट हैं, वो सब उसके लिए फिर इमेटीरियल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हायर विजडम। इसके लिए 9-12 का संबंध होना बहुत जरूरी है। यही ले जाते हैं उसकी तरफ। चलो, समझ में आया? तो नहीं आया, कुछ पूछना है तो बताओ। ये चार्ट मैं आपको दे दूंगा। इसमें एक और बड़ा प्यारा कंसेप्ट है पूजा जी। अगर सर। आप और तरीके से इसको समझोगे ना, जी सर। और डिटेल में जाओगे, है ना, तो जैसे मैंने कहा, हर भाव का 12वां भाव, फ्रॉम एवरी हाउस 12th हाउस इज द लॉस, लॉस ऑफ दैट हाउस। यस सर। लॉस और इन्वेस्टमेंट। लॉस तब है जब आपने वाइजली स्पेंड नहीं किया, और इन्वेस्टमेंट तब है जब आपने वाइजली थैंक यू। स्पेंड किया है। ठीक है। जैसे फर्स्ट से सेवेंथ हमेशा मारक होगा सर, मतलब हर हाउस का सेवेंथ हाउस। मार्क ही होता है सबका। हर एक आदमी पिटता है घर में। हर एक पत्नी पिटती है। उसमें क्या है? मारा गया तो मारा गया ही है, मारेंगे एक दूसरे को। किसी की हिम्मत है पड़ोसी को मार के दिखा दो जरा। आप ही अपने पति को कूट सकते हो, पड़ोसी को तो नहीं कूट सकते ना। हर भाव से दूसरा भाव उसका धन भाव है, उसका धन है, यानी कि उसकी क्या है, सेकंड टू सेकंड कोई भाव उठा लो। गेन। गेन नहीं है, ये उसका रिसोर्स है। अच्छा। गेन 11वां भाव होता है। जैसे 12वां लॉस है, ऐसे गेन है। हर भाव से 11वां भाव उसका गेन है। हर भाव से दूसरा भाव उसका रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मतलब हाँ आपके पास जो जमा पूंजी है वो आपका रिसोर्स है ना। जी। आपने जो जोड़ रखा है, जो खा गए वो तो खत्म हो गया ना। जो आपने स्पेंड कर दिया वो तो खत्म हो गया। जो आपके पास पड़ा वही तो आपका रिसोर्स है ना, चाहे वो आपकी जमा पूंजी है, सेविंग्स है, चाहे आपके वो आपकी अपनी एबिलिटी है, चाहे आपके अपने, आपके पीछे कितनी बड़ी सेना है, ये आपका रिसोर्स है। तो हर भाव से दूसरा भाव उसका धन भाव है, यानी कि उसका रिसोर्स दिखाता है। जैसे फोर्थ का लॉर्ड यदि पंचम में बैठा है, फोर्थ का लॉर्ड अगर अपने से सेकंड में बैठा है, कोई भी प्लेनेट अपने से सेकंड में बैठा जाके, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने रिसोर्सेज के भाव में बैठा है, अपने से धन भाव में, अपने से वृद्धि भाव में बैठा है। उसको वृद्धि भाव भी बोलते हैं। ये भी भावत भावों का कंसेप्ट है। ना केवल एक हाउस से दूसरा हाउस काउंटिंग ही केवल भावत भाव में नहीं है, अपितु हर भाव से दूसरा भाव, हर भाव का तीसरा भाव, हर भाव का तीसरा भाव उसकी क्या है? पराक्रम। पराक्रम, उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे फोर्थ का पराक्रम कहाँ है? छठे भाव में। क्या मतलब वो पूजा जी इसका? फोर्थ का पराक्रम छठे भाव में कैसे होगा जाके? बताओ, मेरे को तो समझ में किसी नहीं पर आया। रोग है? रोग रिपू ऋण नहीं होंगे तो ऋण फैमिली रूप सर। में खुशी होगी होगी। अगर आपको गाड़ी लेनी है ना, तो भाई साहब पराक्रम दिखाओगे ना, कर्जा लोगे ना, ऋण रूप। कर्जा लोगे, शत्रुता भी होगी, सब कुछ होगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेके अगर लिटिगेशन हो गई तो ये आपका पराक्रम है ना। लिटिगेशन का हाउस भी है।
फोर्थ का लॉर्ड छठे में बैठा है, लिटिगेशन जरूर होगी प्रॉपर्टी में, या व्हीकल को लेकर झगड़ा जरूर होगा। पर उस भाव का पराक्रम भी है। अगर उसके आपको गेन्स, आपको अगर स्ट्रगल करना है, आपको अगर सॉरी आपको यदि सुख चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि कुंडली में आपके भाव में सुख जो है ऑटोमेटिकली बरस रहा है, आपको स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। बात समझ रहे हो? ये सबकी कुंडली में तो नहीं होगा ना, सबको तो सुख आराम से नहीं मिलेगा ना पूजा जी। नहीं सर। तो तीसरे से तीसरा कंसेप्ट यहां काम आता है, चौथे से चौथा कंसेप्ट कहाँ काम आता है? चौथे से चौथा है, आपको पता है, सप्तम भाव। सप्तम भाव, हाँ जी। ऐसे ही हर भाव से चौथा भाव ले लो, जैसे नाइन्थ से चौथा 12वां भाव। तो ये मोक्ष का हो गया। ठीक है, धर्म का सुख कहाँ है? धर्म, मोक्ष में। मोक्ष में, लिबरेशन में, लेट गो में, त्याग में, तपस्या में, ये इसका सुख है। तो हर भाव का सुख देखना है तो उसका चौथा भाव देख लो। हर भाव की क्रिएटिविटी देखनी है, पंचम से पंचम, उसका पंचम भाव देख लो, वो विजडम दिखा देगा आपको। उस भाव की विजडम क्या है, उसकी बुद्धि कहाँ है, उस भाव की डेप्थ कितनी है। छठे से छठा देख लो, मून से छठा भाव देख लो, मून से सिक्स हाउस, ये आपके शत्रु बता देगा। या लगन से छठा देख लो, लगन से छठा देखते हैं ना, हाँ जी। ऐसे ही मून से देख लो। ऐसे ही हर भाव की शत्रुता देख लो। सातवें का छठा, सातवें का छठा 12वां भाव। धर्म। क्यों होता है बताओ? सातवें से छठा क्यों हुआ? हितेश पानी दे। छठा भाव तो होता है ना, रोग, रण, रिपु, यही होता है। सातवां भाव तो कॉन्जुगल मैरिट है ना, कॉन्जुगल रिलेशनशिप का है, कॉन्जुगल रिलेशनशिप का है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है, बिजनेस का है ना। तो बिजनेस का शत्रु कौन है? लॉस। कॉन्जुगल का शत्रु कौन है? कौन है? बेड प्लेजर, बेडरूम। अच्छा बेड। बेडरूम, है ना। तो बहुत डीपर मीनिंग है, जैसे मर्जी इसको समझ लो। ये आपको एनालिसिस करोगे ना, जब किसी, मान लो किसी की मैरिज में समस्या आ रही है, आप देखोगे यार सातवें का लॉर्ड वहां बैठा है जाके, साला शत्रु के भाव में बैठा हुआ जाके, दिक्कत आ रही है यहाँ पे, सातवां भाव जो है पिट गया जाके 12वें भाव में जाके। या 12 और 7 के दोनों कुंडली मार के बैठे हैं कहीं पे, दोनों एक ही भाव में सुख स्थान में जाके बैठ गए, हो गया बंटाधार। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम पकड़ने में, बहुत सारी समस्याएं पकड़ने में, जड़ पकड़ने में, आपको ये कंसेप्ट हर चार्ट में, ना केवल डिविजनल चार्ट D1 में, बाकी हर एक डिविजनल चार्ट में भी आपको हेल्प करेगा, ऑल डिविजनल चार्ट्स। जब हम डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे वहां देखना आप। ठीक है, किसी का कोई सवाल? सवाल है नहीं या पूछ नहीं रहे हो?